नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्रीम ऑन टीवी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 6 महीने में हासिल करने का सीक्रेट पता चल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाली साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूं वो किताब आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना, मरने से पहले हमें अपने जीवन में कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए। ठीक उसी तरह से यह किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। दोस्तों, इस किताब में क्या है वो आप पहले जान लीजिए। दोस्तों, आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हों और आपका आईक्यू कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या आर्टिकल्स को पढ़ लो, पर अपने काम पर हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ही एक्शंस भी लेना पड़ता है। और यही इस किताब में बताया हुआ है कि कैसे अपने आलस्य से छुटकारा पाकर हद पार मेहनत करें, कैसे आप हद पार मेहनत कर सकते हो और कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि यह कभी कभी ही फील होता है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज्यादा फोकस थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल करूंगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर मोटिवेटेड फील कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए कि पर क्या हो अगर ये आपके साथ हर रोज हो, तो क्या आप जिंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या हो अगर ये सब ना रहे? इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है जो इस किताब में बता रखा है। आपका ध्यान होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पर। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का? अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो तो जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप में अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है। तब आप 10 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हो। और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में ही पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने यानी कि मोहम्मद शकील जी ने बताया हुआ है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीजें नहीं टालते हो, और तब ये आपके दिमाग में रिलीज होता है। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेंडिंग का उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेंडिंग बहुत चल रही है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपयों का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ कि क्या यह बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्ट करने का मन जो कर गया, फिर से ये डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और ये सब डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील कराने का काम करता है। दोस्तों, इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसे ही बना होता है। 1-2 बार किया तो हुआ, तो उसे बार बार करने का मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्काहॉलिक बन जाता है। दोस्तों, वर्काहॉलिक का मतलब यह है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता है और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है और उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। दोस्तों, ये नशा ड्रग्स, कोकीन
और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। दोस्तों, आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 91 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप अब 91 साल के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जी के पास जितना पैसा है उतना आपके पास है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे, या आप फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहां पर एक ही बात निकल करके सामने आ जाती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगती है ना, उसके पीछे इसी डोपामिन हार्मोन का हाथ होता है। दोस्तों, यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी मजे बने हुए हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना आदि, इन सभी मजों को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मजा ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, यह डोपामाइन हार्मोन हमारे दिमाग में दो तरीके से रिलीज होता है, और आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, एक अच्छा काम और गलत काम। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। दोस्तों, आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने पर भी मजा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से मजे लेने से होता यह है कि आपकी बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। अगर आपको अपने दिमाग में डोपामिन हार्मोन को रिलीज करना ही है, तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक, यानी आलस का मनोविज्ञान बुक में बता रखा है कि बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़ करके देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि उसके एक्शन काउंट होते हैं, उसका ज्ञान काउंट नहीं होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता है। दोस्तों, हर कोई कहता है कि इलोन मस्क का तेज दिमाग है और उसका आईक्यू तेज है, और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया हुआ है। पर कोई ये बात नहीं करता कि इलोन मस्क जो है ना, वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप यहां यह भी नहीं कह सकते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है। आपको इस दुनिया में यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और उसकी वजह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की, ना सपोर्ट की, बल्कि ये कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शंस की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से लगाने की है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हुए हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शंस लेते हैं, ना कि जो सिर्फ ज्ञानी है। दोस्तों, इस आलस का मनोविज्ञान बुक में ऑथर ने बता रखा है कि कैसे एक्शंस लें। दोस्तों, मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है। दोस्तों, एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शंस लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकता है। आलस का मनोविज्ञान बुक की सबसे खास बात यह है कि यह किताब एकदम बातचीत वाली भाषा में लिखी हुई है। जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार और बिना आपको बोर करे इंगेजिंग स्टाइल में लिखी हुई है। ज्यादातर किताबों में प्रोफेशनल और टफ स्टाइल वाली भाषा नजर आती है, लेकिन आलस का मनोविज्ञान बुक को ऐसी इंगेजिंग भाषा में लिखी हुई है जैसे हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे के मैसेज पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको वाकई में ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से बिना आलस करें और बिना उस काम को टाले 6 महीने रोज करने लग जाओ, तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो? दोस्तों, जब आप बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करेंगे, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ धोखे पीछे पड़े रहे और बिना कोई और काम करे
आपने सिर्फ वही काम किया। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसे आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये बात मुझे भी बहुत ही ज्यादा हिट करती है। और वो है, सबसे ज्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं। और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने ही मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में ये पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। दोस्तों, पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं, जिसमें खाना पीना और रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हो वो सब निकालकर एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दें तो भी मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3,190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। दोस्तों, आपका ये टाइम कहां जा रहा है? हम कुछ मिनट यहां वहां देते रहते हैं ना, वही टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और ये हमें पता ही नहीं चलता। अगर 80 साल के बिलियनेयर इंसान को यह कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का करा दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपके अनुभव भी वही रहेंगे और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको आपकी सारी दौलत देनी होगी, तो 99.99% चांसेस हैं कि वो बिलियनेयर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो और अभी आपकी जो भी एज है ना, वो $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती है और इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, आप अभी $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल से करूंगा बोलकर कितना सारा वक्त गवाया होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस बुक समरी को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी यह मूल्यवान जानकारी सुनने को मिल सके। दोस्तों, आज की इस द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक समरी इन हिंदी ऑडियो बुक समरी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।